शैतान फिल्म में अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान से भिड़ जाता है और माँ फिल्म में काजोल अपनी बेटी के लिए एक राक्षस से उठापटक कर बैठती है। माँ फिल्म में ये राक्षस 40 साल पुराना था, लेकिन शैतान फिल्म का शैतान 40 मिनट पुराना। मतलब जस्ट फार्म हाउस पे पहुंचने से पहले ही अजय देवगन एंड फैमिली को वो हाईवे पर मिला था। शैतान हीरो ओरिएंटेड फिल्म थी, फिर भी उस फिल्म में एक्ट्रेस ज्योतिका, जिन्होंने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था, उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया गया था। माँ फिल्म वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी, जहां मुख्य किरदार काजोल का था, लेकिन उनके पति का किरदार निभाने वाले जॉय सेन गुप्ता फिल्म के 15 मिनट में ही स्क्रीन से बाहर कर दिए गए, ताकि पूरी फिल्म में काजोल लीड करे। चाहते तो माँ बाप दोनों मिलकर भी बेटी को बचा सकते थे, लेकिन फिल्म लिखते समय ही तय कर लिया गया था कि बच्ची को माँ ही बचाएगी और फिल्म का नाम भी माँ रखा जाएगा। अब माँ नाम रखने के बाद बाप बच्चे को बचाने जाएगा तो थोड़ा वियर्ड लगेगा। महिलाओं का एक तरफा राज चलता है भाई, चितबीन की पटबीन का। शैतान में मुकाबला मैन टू मैन दिया गया, यानी अजय देवगन वर्सेस आर माधवन, और उसमें भी अजय देवगन की बीवी की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन माँ फिल्म में महिला वर्सेस पुरुष, एक अलग वुमेन एम्पावरमेंट। चाहते तो यहां भी कोई महिला राक्षसनी, डंकनी, पिशाचनी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट। महिला से मुकाबला करने के लिए महिला नहीं, पुरुष चाहिए इन्हें। खैर, बॉलीवुड की भूतिया फिल्मों की बात करें भैया जी, गाली गलौज नहीं। अबे भूतिया कहाँ पे भूतिये। तो बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की बात करें तो शुरुआती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में महिलाएं ही भूतनी के तौर पर फिल्मों में दिखाई जाती थी। पहली भारतीय हॉरर फिल्म महल, जो 1949 में रिलीज हुई थी, उसमें भूतनी थी। फिर मधुमती, 20 साल बाद, वो कौन थी, कोहरा, गुमनाम, सभी फिल्में फीमेल भूत पर बेस्ड थी। इवन जिसमें मेल विलन भी था, जैसे कि गुमनाम फिल्म, उसमें भी डराने का काम फीमेल को ही दिया गया। यानी महमूद की बहन जो गुमनाम है, कोई गाना गाकर पूरे जंगल में भटकती रहती थी। तो शुरुआती फिल्म मेकर्स जानते थे कि हॉरर फिल्मों में भूतनी ही सक्सेसफुल है, लोगों को वही डरा सकती है। और आप जब बॉलीवुड हॉरर फिल्मों को गूगल पे सर्च करें तो विकिपीडिया के अनुसार पुरानी हॉरर फिल्में कौन सी थी? अनारबाला, मधुमती, पूनम की रात, नूर महल, अनीता, नागिन। तो फीमेल भूतनी वाली फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन फिर वुमेन एम्पावरमेंट ने जन्म लिया और लड़कियों को लगने लगा कि अरे हम क्या इतनी बुरी हैं कि हर फिल्म में हमें ही चुड़ैल दिखाया जाए। मतलब हम रील और रियल लाइफ एक सा नहीं जी सकते। भैया जी, फ्लो में सच बात बोल दिया आपने। खैर, तो जब महिलाओं ने आवाज उठाई तो फिल्म मेकर्स को यहां भी दबना पड़ा और उन्होंने हॉरर फिल्मों में मेल वर्जन भूतों की शुरुआत करी। और एक ऐसी फिल्म से शुरुआत की जहां भूत जो है वो मेल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो अत्याचार या यूं कहिए शिकार भी केवल महिलाओं का ही करता था। कोई गेस कर सकता है वो फिल्म? आप चाहे तो पॉज करके सोचिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये फिल्म थी 1980 की जानी दुश्मन। इस फिल्म ने हॉरर फिल्मों को एक नई दिशा दी और भारतीय फिल्म मेकर्स को एक नया उत्साह दिया कि हॉरर फिल्में वर्क करेंगी। लेकिन जानी दुश्मन की कामयाबी केवल रामसे ब्रदर्स के पल्ले पड़ी और फिर उन्होंने मेल भूतों वाली फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इनके साथ साथ कुछ दूसरे डायरेक्टर्स भी थे जिन्होंने हॉरर फिल्मों में एंट्री ली और फिर फिल्में बनी पुराना मंदिर, तहखाना, डाक बंगला, कब्रिस्तान, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, खूनी मुर्दा, कफन। मतलब मेल भूतों वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर 20 साल के बाद पुरानी चीजें, सभ्यता, संस्कृति सब वापस आने लगती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट दूसरे तरीके से फिर वापस आया। महिलाओं को लगने लगा कि अरे जब देखो मेल भूत पर ही लोग फिल्में बनाते जा रहे हैं और इन फिल्मों में लड़कियां बस विक्टिम रह जाती हैं, या तो मारी जाती है या उनका रेप हो जाता है या कई बार दोनों हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें फिर से भूतनी बनना है और मर्दों का शिकार करेंगे। और वीराना के बाद रात जैसी फिल्में बननी शुरू हुई, जिसमें अगेन डराने का जिम्मा महिलाओं ने संभाला। हालांकि वीराना भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक खूबसूरत भूतनी देखने को मिली थी और फिर मैं जानती नहीं। अब जिस साल रात फिल्म रिलीज हुई थी, उसी साल 2 मेल भूतों वाली फिल्म भी रिलीज हुई थी। पहली राहुल रॉय की जुनून और दूसरी खूनी ड्रैकुला। लेकिन फिर भी महिला भूतनी वाली फिल्म का फिर आगाज जरूर हो गया था। इसके बाद 1996 की चुड़ैल, फिर 97 की प्यासी चुड़ैल, प्यासी आत्मा जैसी फिल्मों में फीमेल भूतनी ने इस थीम में जगह बनानी शुरू की। और जब 2002 में राज फिल्म रिलीज हुई तो हॉरर फिल्मों की पूरी सत्ता महिलाओं के हाथ में आ गई।
राज एक टर्निंग पॉइंट फिल्म थी जहां से अगेन चुड़ैल पिशाचनी वाली फिल्मों का बोलबाला शुरू हो गया। राज के बाद अजय देवगन की भूत में उर्मिला ने भूतनी बन अपने जौहर दिखाए, तो वहीं वास्तुशास्त्र कृष्णा कॉटेज जैसी ए ग्रेड की फिल्मों में भी महिला भूतों ने कब्जा कर लिया। 1920, गौरी, नैना, भूल भुलैया, बहुत सी फिल्में रिलीज होती गई और खौफ बढ़ता गया। मतलब कुछ फिल्मों ने दर्शकों में भूतिया खौफ बढ़ाया तो कुछ भूतिया फिल्मों ने दर्शकों में फिल्म ना झेल पाने का खौफ बढ़ा दिया। मतलब कुछ हॉरर फिल्में हॉरर कम और मजाक ज्यादा लग रही थी। द हाउस नेक्स्ट डोर, फिलौरी, परी, स्त्री, लक्ष्मी, बुलबुल, दुर्गामती, रूही, द वाइफ, छोरी, यू टर्न, द भूतनी, मतलब कुड़ियों का है जमाना, इसलिए भूतनी मतलब फीमेल। एक्चुअली वही ढंग से डराने की कला जानती भी है। तो आई गेस कि बॉलीवुड में करीब 150 हॉरर फिल्में बनी हैं, उनमें से 100 फिल्मों में फीमेल भूतनी रही होंगी और बाकी 50 में मेल भूत के साथ साथ कहीं ना कहीं फीमेल एक्ट्रेस ने भी कुछ पार्ट्स में डराया है। इन टोटल हॉरर फिल्मों में करीब 50% फिल्में पिछले 20 साल में बनी हैं और इनमें भी मैक्सिमम फिल्में 5-6 साल में बनाई गई हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि हॉरर फिल्मों का दौर वापस लौट आया है। हर 5-7 फिल्मों में एक फिल्म हॉरर या हॉरर कॉमेडी बनी रही है। नो डाउट वीएफएक्स के आने के बाद हॉरर फिल्मों की क्वालिटी में सुधार आया है, लेकिन आज जब हम कुछ कमजोर वीएफएक्स वाली फिल्मों की तुलना पुरानी विदाउट वीएफएक्स वाली फिल्मों से करें तो पुराने भूत ज्यादा डर पैदा कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म में भूत या भूतनी को सामने से पर्दे पर दिखा देने से ज्यादा डर उसे ना दिखा के केवल उसका एहसास कराने से क्रिएट किया जा सकता है। और इसमें भी राम गोपाल वर्मा को अगेन मैं जीनियस मानता हूं। वो हॉरर फिल्मों में कैमरा वर्क और बीजीएम से खौफ क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं, बजाय इसके कि भूत को सामने लाके खड़ा कर दो। सामने दिखा देने से शुरू में तो डर लगता है, बट उसके बाद वो डर खत्म हो जाता है। अब राम गोपाल वर्मा की रात मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पे कोई भूत ही नहीं है, वहाँ कोई भूत दिखाया नहीं गया, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि उस समय इस फिल्म को देखने वालों की पैंट गीली हो जाती थी। इसी प्रकार से अज्ञात, फूंक, इन सभी फिल्मों में केवल डर क्रिएट किया गया है। शैतान फिल्म को देखें तो इसमें भी वीएफएक्स यूज करके माधवन को डरावना नहीं दिखाया गया। वो नॉर्मल आम इंसान जैसा ही रहता है, बट उसके पावर को किसी और कैरेक्टर पर हावी करके डर पैदा किया गया। वहीं स्त्री फिल्म में सामने से भूत को दिखाकर डराया गया और लोग डरे भी। इवन जिन फिल्मों में मेल भूत रहे हैं उनमें भी स्त्रियों को हॉरिफाइंग करके प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि फिल्म 1920। इस फिल्म में असल भूत एक आदमी था, लेकिन वो प्रवेश करता है एक स्त्री की बॉडी में और फिर एक्चुअली चुड़ैल या भूत वो आदमी नहीं बल्कि वो लड़की बन जाती है। यानी डराने के लिए फीमेल भूतनी ही चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर भूत और भूतनी। हॉरर फिल्मों की शुरुआत भी केवल डर का माहौल बनाने वाली फिल्मों से हुई थी, जैसे महल, जिसमें अगेन भूत नहीं था बट माहौल भूतिया था। अब अगर हम इन सब पर चर्चा करें कि फीमेल गोस्ट को लेके ज्यादा फिल्में क्यों बनी हैं और वो सफल क्यों होती है, तो इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। हॉरर मूवी में भूत की आवाज का बहुत महत्व होता है। दर्शकों को डराने में आवाज एक अहम रोल प्ले करता है। अब अगर फीमेल भूत है जो डरावनी मेल वॉइस में बात करे तो वो डरावना लगेगा। अपने बचपन का नाम सुन के चौंके। बट अगर मेल गोस्ट फीमेल वॉइस में डराना चाहेगा तो वो मजाक बनकर रह जाएगा, अनलेस कि लक्ष्मी फिल्म की तरह गोस्ट को ट्रांसजेंडर ना दिखाया गया हो। दूसरा कि लोग महिलाओं पर हुए जुल्म से जल्दी कनेक्ट करते हैं। मतलब फिल्म में उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है तभी तो वो भूत बनती है। तो मेल ऑडियंस जो हॉरर फिल्मों के ज्यादा फैंस होते हैं वो फीमेल भूतनी से कनेक्ट कर जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं कमजोर दिखाई जाती हैं और जब फिल्मों में कमजोर के पास असीम शक्तियां आ जाती हैं तो देखने वालों की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। इसलिए भी फिल्म मेकर्स फीमेल भूतनी दिखाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। महिला भूत दिखाने का एक रीजन ये भी है कि हम कहानियों में या दादा दादी द्वारा सुनाई गई हॉरर कहानियों में भी फीमेल भूतनी का ही जिक्र सुनते आए हैं कि रात के समय अंधेरे जंगल में सफेद साड़ी में लिपटी औरत जिसके पायल की आवाज छन छन कर रही है। तो ये सफेद साड़ी और पायल की छनक ये सब हॉरर क्रिएट करते हैं। इसलिए मेकर्स भी इस प्रथा को आगे बढ़ाते चले आए। एक और कारण जो फील होता है कि भूतिया शक्तियों का एहसास महिलाएं ज्यादा करती हैं। नॉर्मली फिल्मों में या रियल में भी ज्यादातर पुरुष ऑफिस चले जाते हैं, महिलाएं अपना घर का काम करती रहती हैं, यानी घर में अकेली रहती हैं, तो उन्हें खाली पने में किसी के होने का एहसास ज्यादा होता रहता है। और फिल्म में ये सिचुएशन इनफ है कि उसमें कोई भूत आ जाए। अब आदमी को ऑफिस में बैठे बैठे तो भूत नहीं चढ़ जाएगा ना,
मेल भूत उतना अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। 1920 लंदन फिल्म में जब एक आदमी पे भूत आ जाता है और वो कोने में बच्चे की तरह रोता है तो वो दृश्य हॉरर से ज्यादा कॉमेडी फील होने लगता है। खैर सवाल ये पैदा होता है कि आपको मेल वर्जन वाले भूत ज्यादा प्रभावित करते हैं या फीमेल वर्जन वाले, मतलब कौन ज्यादा डराते हैं फिल्मों में। रियल लाइफ की बात नहीं हो रही है। हैव अ नाइस डे।